स्क्रीन दिख रहा है अंकित? हाँ हम्म? हाँ जी। यहाँ तक हमने ख़त्म किया था लास्ट क्लास में, यारस जाइटन, हम्म, राइट? अब हम स्टार्ट हाँ जी। करेंगे, ये लास्ट इसका एक पार्ट रह गया मेन। टी नेटवर्क वेगे, फोन के माइंड शाफ्ट हमने पढ़ा था, जहाँ पे सबके हम्म, सब साथ में रहते हैं ना, रिमेंबर? हम्म, हाँ, तो उसी को लेके हाँ इन्होंने एक वीडियो दिया हुआ है। दी स्टार्ट टूर इन म्यूनशन। स्टार्ट टूर यानी कि सिटी टूर। जैसे कि कोई दिल्ली आए और दिल्ली को घूमे पूरा, है ना, साइकिल से घूमे, लेट हम्म, सपोज। तो ऐसे ये लोग भी जाके साइकिल से सिटी टूर मार रहे हैं, और जगह है म्यूनिक। ठीक है, दी स्टार्ट टूर इन म्यूनशन। ओके, म्यूनशन। वोहिन फारन लूका und आना। वोहिन यानी कि किधर, हाँ, वोहिन किधर, वेयर, वेयर, वोहिन। Wohin fahren Luca und Anna? Sehen Sie den sechs und nummerieren Sie die Stationen। यानी कि जहाँ जहाँ पर वो स्टेशन, यानी कि जहाँ जहाँ पर वो रुकेंगे, उसको हमको क्या करना है, नुमिरियरन, नंबर करना है। ओके। हम्म, हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने 6 हमको इमेजेस दी हुई हैं, 6, है ना। और नीचे उन्होंने हमको कुछ यूबरश्रिफ्टन दिया। यूबरश्रिफ्टन मतलब होता है हेडलाइंस, यानी कि इन इमेजेस के अगेंस्ट पे हमको हेडिंग्स सेट करनी है। अब क्या क्या है, बिफोर प्रोसीडिंग टू वीडियो, इससे पहले हम लोग थोड़ा यूबरश्रिफ्ट यानी हेडलाइंस पढ़ लेते हैं ना। डी यूबरश्रिफ्ट है। और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि पहले क्वेश्चन है, वस पास्ट सु वेल्शियम फोटो। वस या व्हाट पास्ट सु वेल्शियम विच फोटो, कौन से फोटो को क्या पास करता है। ऑर्डिनेंसू, हमको ऑर्डिनन यानी कि इसको नंबर्स लगाने हैं। ड्राई यूबरश्रिफ्टन पासन निश्ट। ड्राई, इसमें से 3 जो हेडलाइंस है वो पास नहीं करती हैं। ठीक है, यानी कि 6 फोटो के लिए 6 हैं, पर इन्होंने 9 दी हुई हैं हमको, है ना। यहाँ पे ए आ बे से डे ए एफ, है ना। तो यहाँ पे 9 है, हमको सिर्फ इसमें से 6 निकालनी है। वो हम वीडियो में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये लोग घूमने गए हैं, और हम लोगों को वो टिक करना है। एक बार जल्दी से पढ़ के बता देती हूँ क्या क्या है। डी थियाटीनर किर्श, है ना, किर्श। दास म्यूजियम हाउस देयर कुंस्ट, एक म्यूजियम है, एक किर्श है, चर्च है। हॉप्टबानॉफ है ना। Der हम्म, chinesische Turm, Chinese Tower. Der englische Garten, English Garden, गार्डन यानी कि गार्डन, है ना, गार्डन, जैसे किंडर गार्डन होता है वैसे। Das Müllersche Volksbad, बाड स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल को कहते हैं बाड, पूल। डे विक्टोरियन मार्केट, ये हमने देखा था पहले भी, विक्टोरियन मार्केट। मार्केट मतलब कि मार्केट। देयर ओलंपिया पार्क, यहाँ पे ओलंपिया पार्क है। और देयर आइस बाग मिट सर्फन। सर्फन मतलब होता है जो हम लोग सी पे करते हैं ना, सर्फ करते हैं जैसे बोट्स के अच्छा साथ। अच्छा। ये एक ये जो होती है उसको कहते हैं सर्फन। सर्फ करना, इंग्लिश में भी तो यही होता है, सर्फ करना। सफरिंग ऐसे थे कुछ। हाँ, जैसे हम इंटरनेट पे सर्फ करते हैं, इसी तरह से हम लोग समुद्र के ऊपर भी लहरों पे सर्फ करते हैं ना। तो ये यहाँ की एक जगह है, आइस बाग मिट सर्फन। अब ये कुछ जगहें हैं, और हम लोग देखेंगे कि वीडियो में ये दोनों के दोनों, लूका और अन्ना, कहाँ कहाँ पर इन्होंने सिटी टूर मारा है म्यूनिख में। ठीक है, पहले हम लोग एक बार वीडियो देख लेते हैं। वीडियो मैंने निकाल रखा है, को लिंक भेजती हूँ, 2 मिनट का है। हम 2 मिनट्स का है। अभी ज़्यादा नहीं कि क्या क्या समझ में आ रहा, बस वो जो जगह पे जा रहे हैं ना, उस जगह को पहचानना ज़रूरी है, कि म्यूज़ियम पे जा रहे हैं, कि टूम देखने जा रहे हैं, कि स्विमबार्ड में जा रहे हैं। ठीक है, इतना कोशिश करना हाँ पकड़ने जी। का। लिख पाओ तो लिख लेना। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ दिस टाइम। इसको भी मैं जो है वहाँ कर देती हूँ। एक चीज़ कर सकती हूँ कि स्क्रीन पे ना इसको रहने देती हूँ, इन जगहों को, पर सुनोगे तो पढ़ोगे कैसे फिर। हाँ वही है।
एक टाइम पे भी डिवीजन। एक हाँ, एक टाइम पे एक ही जगह पे ध्यान रहेगा। बट जैसे जब हियर एंड राउंड होता है ना, तो आपको सुनने के साथ लिखना भी पड़ता है कि मैंने जो सुना मुझे लिखना भी है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, या तो नोटपैड वगैरह कुछ ले लो, है ना, उस पे नोटपैड है मेरे में। जल्दी से जो जो समझ में आ रहा है, सिर्फ मेन मेन जगह पे, जैसे टुअम पकड़ लिया, कीर्षा पकड़ लिया, गार्डन पकड़ लिया, है ना। ठीक है, ठीक है, अब सुनो इसको, मैं भी सुनती हूँ। एक बार सुनो, एक बार फिर से सुनो। ठीक है, आगे कर लेते हैं। Wo ist Max? Der ist in der Uni. Ach so, typisch Max. Ist es weit bis zum Schwimmbad? Ja und nein. Komm, ich zeig dir ein tolles Schwimmbad. Und München, okay? Wir machen eine Stadttour. Kennst du München schon? Nein. Ich bin schon gespannt. Den englischen Garten gibt es seit 1792. Der Park ist sehr groß. 375 Hektar. Riesig, oder? हेलो, हेलो, हाँ अंकित, प्ले नहीं हो रहा है मेरे उसमें। नहीं प्ले हो रहा है मोबाइल पे ना। हाँ जी। ओ, कोई नहीं, इसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लें फिर। वही कर लेते हैं। इसका ट्रांसक्रिप्ट हाँ पढ़ जी। लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार सुन भी लेंगे। इसका है आपका डी स्टार्ट टूर इन म्यूनशन, ये वाला कैपिटल ड्राई का ना, डी स्टार्ट टूर इन म्यूनशन। हाँ जी। आप पढ़ो इसको, सिंपल है वाला, सिंपल है। अच्छा, मुझे आपको इसको पहले सेंड तो करूँ? नहीं, मैं यहीं से नहीं, पर पढ़ लूँगा। सेंड क्यों करना, आपको तो पढ़ना ही है। ठीक है, मुझे लगा कि खुली नहीं है फाइल आपके एंड पे। Die Stadttour in München, Anna. Wo ist Max Luca? Der ist in अच्छा, आप आना der का पढ़ो, Uni. मैं आना का पढ़ती हूँ, आप लुका का पढ़ना। ठीक है, मैं आना का पढ़ती हूँ। वो इज मैक्स। Der ist in der Uni. Ach so, typisch Max. Ist das weit bis zum Schwimmbad? Ja. Und nein. Komm ich zeig dir ein tolles Schwimmbad. Und München, okay. Wir machen ein Stadttour. Kennst du München schon? Nein, ich bin schon gespannt. Dann englischen Garten Den, gibt es den, seit den englischen den, Garten, den. Ja. den englischen Garten gibt es seit 1700, 1000 1700, 1792. mm, Der Park ist sehr groß. 375 Hektar. Hector. Hector. Hektar. Riesig. Oder jedes Jahr kommen über 3,5 Millionen Besucher. 3,5 Millionen. 3,5. 3,5 Millionen Besucher. Und jetzt fahren wir zum Chinesischen, nein, chinesischen Turm. 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 Der Turm ist 35 Meter hoch. Schön. Und? Und im Biergarten machen wir ein Pause. Im Haus der Kunst gibt es
Ausstellungen, Ausstellungen, हाँ, Ausstellungen mit moderner Kunst und am Eisbach Eisbach sind Eisbach, हाँ, sind die Surfer. die Surfer. Surfer, mitten in der Stadt. Klar, komm. Komm, super. Und wo ist unser Schwimmbad? Wir sind gleich da. Das Müller-See. Das Müllersche, Müller-See. हाँ, Müllersche, Das Volksbad, हाँ, Volksbad, Bad ist direkt 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 neben, neben der Isar. Isar, हाँ, So heißt der Fluss hier das Bad. Gibt es seit 1901 eins. und es ist heute noch sehr schön und bleibt Beliebt, beliebt. beliebt, हाँ, beliebt मतलब होता है कि पसंद की जाती है ना, beliebt. वर्ब है इसमें लीबन यानी कि लव, प्यार ना, उसी से आता है beliebt, जो उसको पसंद किया जाए, beliebt या beliebt. आना कहती है शाद, द schwimmbad इज लाइडर geschlossen, यानी कि स्विम बार्ड जो है अभी अनफॉर्चुनेटली, लाइडर मतलब अनफॉर्चुनेटली, geschlossen मतलब बंद है ना. वो वहाँ स्विमिंग पूल तो पहुंचे मगर वहां पे अनफॉर्चुनेटली वो क्या था, बंद था. ठीक है. और रीजन क्या है, वेगन रेनोवियरुंग, रेनोवेशन चल रहा है अंदर. वेगन मतलब होता है बिकॉज ऑफ रेनोवेशन, वहां पे स्विमिंग पूल जो था बंद था. तो लूका कहता है कॉम, Ich habe ein Lade. ich habe eine Idee, आई हैव अ आइडिया. हाँ, वहां पे अब वो बंद हो गया तो कहता है कि कुछ नहीं होता, कम साथ में आओ. इश हब मतलब होता है आई हैव, इश हब, इसमें एक ई खत्म कर दिया. ये इस तरह से बोलते हैं, लिखते हैं ना, इश हब, हाबे नहीं बोलते, इश हब. ठीक है, हमको लिखना है मगर ऐसे भी बोलते हैं, चलता है. इश हब आइन इडिया, आई हैव एन आइडिया, इंग्लिश में तो एन आइडिया होगा है ना, कि मेरे पास एक आइडिया है. ठीक है. और लास्ट में है लूका का टासिस, Das ist das Olympiastadion. हाँ, Bauzeit von 1969 bis 1972 Eröffnung am एरोफनोम, हाँ, एरोफनोम कब खुला था ये स्टूडियो, एरोफनोम अम 26. 26. मई Mai 1972. हाँ, एग्जैक्टली, und Und Beginn der Olympischen Spiele in München kosten 137 Millionen D-Mark heute. D-Mark, Finden hier viele Open-Air-Konzerte statt. देखो कहाँ पे इसको लेके गया सिटी टूर में. वो इस मार्क्स, पहले तो पूछती है मार्क्स किधर पे है ना, डेयर इज इंडिया ऊनी. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कभी कभी ये लोग लड़का लड़की के लिए जैसे सिर्फ डेयर या डी बोलते हैं, तो मार्क्स क्या यहाँ पे लड़का है तो बोलना चाहिए था उनको एयर इज इंडिया ऊनी है ना, ही इज इन द यूनिवर्सिटी, पर उसने क्या कहा, डेयर इज इंडिया ऊनी. ऐसे मैंने कई बार अपनी फ्रेंड्स को बोलते हुए सुना, वो तो डी बोलेंगे, लड़की है तो ना डी, या तो लड़का होगा तो डेयर, ऐसे करके बोलते हैं. ठीक है, डेयर इज इंडिया ऊनी. ये तो क्लियर है आपको, हाँ जी. है ना, कि वो ऊनी में है, यूनिवर्सिटी में है. आना कहती है अक्सो ट्यूपिश मार्क्स. ट्यूपिश मतलब होता है कि टिपिकल मैक्स, यानी कि मैक्स के साथ उम्मीद क्या की जा सकती है, जब उसके बारे में पूछो तो वो हमेशा ऊनी में ही होता है ना. पहले भी उसने पूछा था तो तभी भी उसने यही जवाब दिया था कि एयर इज इंडिया ऊनी, तो इसीलिए उसने कहा कि अक्सो अच्छा ट्यूपिश मैक्स.
टिपिकल मैक्स। इस एस वाइट बिसुम श्विमबर्ड, क्या वो जो है यानी कि जो ऊनी है वो टिपिकल में इस एस ना किसके बारे में बोल रही है, श्विमबर्ड के लिए बोल रही है। इस एस वाइट बिसुम श्विमबर्ड, क्या ये श्विमबर्ड से बहुत दूर है? इस एस वाइट बिसुम श्विमबर्ड या उंट 9। अब या उंट 9 यानी कि 50-50 बोला उसने ना, पर या और 9 को ना एक साथ बोल के ना याइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याइन। या और 9 को मिला के बोला जाता है याइन। याइन इसी तरीके से याइन कैसे लिखेंगे? अच्छा बोलते तो हैं, लिखने का कभी मैंने भी नहीं देखा। एक सेकेंड, सर बहुत बोलते थे याइन यानी कि 50-50। लिखते भी हैं क्या याइन? हट जा भैया, आई थिंक सो। कैसे लिखेंगे? याइन। चलो लेट सपोज ऐसे, मगर बोलते इसको याइन है यानी कि 50-50, हाँ भी और ना भी। हिंदी में हम बोलते हैं ना कि हाँ भी और ना भी, तो उसको बोलते हैं याइन। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसने बोला है कि या उंट 9, हाँ भी और ना भी। कम, अब उसकी बात को काटते हुए वो बोलता है कम आना, आ जाओ। इश जाइग डियर ein tolles Schwimmbad, मैं तुमको एक बहुत बढ़िया, टॉल मीन्स बढ़िया ना, टॉलेस, तुमको स्विमबार्ड दिखाता हूँ, स्विमिंग पूल दिखाता हूँ। जाइग यानी कि जाइगन, दिखाना। हाँ, जाइगन हमने पहले देखा था वर्ब में ना, जाइगन टू शो। जाइगन वर्ब है टू शो। तो अब यहाँ पे सिटी टूर के बहाने वो उसको जगह जगह म्यूनशन की चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, इस जाइग डियर ein tolles Schwimmbad und München। ओके, फिर क्वेश्चन पूछता है, ओके ठीक है, तुमको मैं दिखाता हूँ। Wir machen eine Stadttour, wir machen यानी कि we will do a city tour, a city tour, eine Stadttour। Kennst du München schon? क्या तुम ऑलरेडी म्यूनिख जानती हो, घूमी हो पहले ना? Kennst du München schon, अब यहाँ पे शॉन कौन सा है? ऑलरेडी, राइट। जैसे आपने लास्ट टाइम पूछा था शॉन का क्या मतलब है ना, है ना, तो यहाँ पे शॉन का मतलब है ऑलरेडी। क्या तुम ऑलरेडी म्यूनिख देखी हुई हो, पहले घूमी हुई हो? तो वो क्या कहती है आना, 9 ich bin schon gespannt, 9 मैंने नहीं देखा है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा gespannt मतलब एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। ich bin schon gespannt, I am already excited to see Munich, schon already। और gespannt का मतलब होता है gespannt, एक्साइटेड। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? मतलब nein ich bin schon gespannt, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। Den englischen Garten gibt es seit 1792। Den englischen Garten, तो पहला इसने कहाँ पे किया? Den englischen Garten ना, Den englischen Garten, ये वाला Den englischen Garten फर्स्ट। यहाँ पे ये लोग गए। Den englischen Garten gibt es seit 1792 यानी कि इंग्लिश गार्डन जो है, gibt es मतलब देर इज, seit मतलब होता है सिंस, 1792। इंग्लिश गार्डन जो है 1792 से एग्जिस्ट करता है ना। seit मतलब सिंस, seit मतलब होता है सिंस, seit सिंस। जैसे बोलते नहीं कि ये दुकान है, ये छोले भटूरे की दुकान है 1500 साल, मतलब सिंस 1972, इस टाइप से बोलते नहीं सिंस, तो उसको कहते हैं जाइट से। हेलो, हाँ जी। हाँ अंकित, हो रहा है क्लियर? हाँ जी, हाँ, मैं लैपटॉप से आता हूँ और लाइट आ गई। आ गई है लाइट, अच्छा ठीक है। इसमें बहुत छोटा दिख रहा है ना, मेरे को जूम कर करके देखना पड़ रहा है फिर ना। हाँ वही मुझे लग रहा है, लाइट आ क्योंकि गई आज तो सीधा। कर लो, उससे ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत।
हो गया लैपटॉप से ज्वाइन? हाँ जी, हाँ जी। हो गया ज्वाइन? एक सेकंड मैम, बस एक सेकंड। बताना जब हो जाए तो। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है। कहाँ तक सुना, कहाँ तक समझ में आया? देन इंग्लिश गार्डन वाला क्लियर हुआ? जाइट? हाँ हाँ हाँ, ये हाँ, जाइट मतलब सिंस। हाँ, सिंस 1792 से इंग्लिश गार्डन जो है वहाँ पे है, स्थित है। गिव हाँ, टेस्ट मीन तब से। देयर इज, हाँ स्थित है। हाँ, देयर पार्क इज जिया ग्रोस। देयर पार्क, जो पार्क है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है, जिया ग्रोस। और कितना है? 375 हेक्टेयर। हाँ, हेक्टेयर इसका लेंथ इतना यूनिट। बड़ा है, हाँ मतलब इतने हेक्टेयर उसमें तो फैला हाँ, हुआ है। फैला हुआ। रीजिश, रीजिश मतलब होता है इनॉर्मस, इंग्लिश में से कहते हैं बड़ा। रीजिश, हाँ ग्रोस। ग्रोस का ही दूसरा सिनोनिम्स हो गया, सिनोनिम हो गया रीजिश। ओरा, ओरा जब अब उसने उसको बताया है, फिगर बताया 375 हेक्टर, तो वो अब अना से कंफर्म कर रहा है। ओरा, ओरा मीन्स क्या सही में है ना? है ना, जैसे हम हिंदी में कैसे बोलते हैं ना, बहुत बड़ा है ये तो, है ना? है ना अना तो है। अब उससे अना से पूछ रही है, पूछ रहा है ना अना से। ओरा ये डस यार हर साल कॉमन यूबर। ये डस यार, जैसे हम लोग ये डन टाग बोलते हैं, इसी तरीके से जब साल होगा तो उसके लिए बोला जाता है ये डस यार। हाँ, ये डन टाग होता है, इसी से बनता है टेग्लिश। अगर हम बोलेंगे कि हर साल तो हो जाता है ये डस यार। ठीक है, यार। ये डस इसलिए लगता है क्योंकि यार का आर्टिकल होता है दास यार, और ये डन में ईएन लगता है क्योंकि टाग का आर्टिकल होता है डेयर टाग ना, तो इसीलिए ये डन टाग और ये डस यार। ठीक है, ये डस यार हर साल कॉमन आते हैं युब ड्राई कॉमा 5 मिलियन। जब भी यहाँ पे कॉमा होता है ना तो उसको आपको कॉमा ही पढ़ना है ना, ड्राई कॉमा 5, ड्राई कॉमा 5 मिलियन बेजूखर, बेजूखर यानी विजिटर्स। हर साल यहाँ पे कम से कम 3.5 मिलियन विजिटर्स आते हैं। Und jetzt fahren wir zum chinesischen, चाइनीज टूम, chinesischen टूम। तो ये हमारा सेकेंड विजिट किया इसने, तो हमको यहाँ पे ढूंढना है। इंग्लिश गार्डन के बाद ये गया कहाँ पे? chinesischen टूम पे, इस डे पे ना। सबसे पहले यहाँ पे गया, फिर ये chinesischen टूम पे गया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा डेयर टूम इज 25 मीटर होग। टावर की हाइट कितनी है? 25 मीटर है। हाँ, अन्ना अब कहती है शुन। अब ये कैसा शुन है? ब्यूटीफुल वाला शुन है, क्योंकि इसमें ओ में क्या है? उमलॉट है ना। अब आप इन दोनों को देखोगे, ये शुन अलग है ना। और अन्ना ने जो अब कहा, ये सब बताने के बाद उसने, जब लुका ने बताया कि ऐसा ऐसा है, ये टावर इतना बड़ा है, ये ऐसा है, तो वो इम्प्रेस होकर बोलती है शॉन, यानी कि ब्यूटीफुल। ठीक है, अब क्लियर है आपको शॉन ऑलरेडी और शॉन ब्यूटीफुल में, है ना? हाँ जी, हाँ, इसमें यू ब्यूटीफुल वाले करके में आवाज उमलाउट आएगी। है। हाँ, ब्यूटीफुल वाले में उमलॉट है, और जो शॉन है उसका मतलब होता है ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी। हाँ। उसके बाद लुका बोलता है und im Biergarten, अब तीसरी जगह चले गए हैं वो लोग। und im Biergarten machen wir eine Pause। पाउजा मतलब होता है ब्रेक लेना। जब हम लोग क्लास भी करते थे, जैसे मेरा 4 घंटे की क्लास होती थी, जब मैं क्लास करती थी A1 A2, तो हमको 2 घंटे के बाद एक छोटा ब्रेक मिलता था 10 मिनट्स का, वॉशरूम जाने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए ना। उसको क्या कहते थे? पाउजा, ब्रेक। ठीक है, जैसा सिनेमा हॉल में मिलता है हमको ब्रेक, तो उनको बोलते हैं पाउजा। और इसके साथ हम लोग हमेशा मक्खन लगाते हैं, आईना पाउजा मक्खन, टू डू अ ब्रेक या फिर टू मेक अ ब्रेक। कैसे बोलते हैं? आईना पाउजा मक्खन, हमेशा इसके साथ यही आता है, आईना पाउजा। ये हमारा
नाउन है और इसके साथ हमारा क्रिया आती है हमेशा मक्खन की, एक ब्रेक लेना। हिंदी में कैसे बोलेंगे, एक ब्रेक लेना, eine Pause machen, है ना। और ये आप लोग कहाँ पहुँच गए हैं, बियर गार्डन में। बियर गार्डन नहीं इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे ना, ओलंपिया पार्क, बियर गार्डन नहीं दिया हुआ है। Und im Biergarten machen wir eine Pause। और जब हम बियर गार्डन पहुँचेंगे वहाँ पे हम जाके एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। Im Haus der Kunst gibt es Ausstellungen mit moderner Kunst। कुंस्ट मतलब होता है जैसे आर्ट गैलरीज होती है ना, जहाँ पे आर्ट पेंटिंग्स वगैरह लगाई जाती है, किसी भी तरीके का आर्ट हो सकता है ना। कुंस्ट का मतलब होता है आर्ट, डी कुंस्ट, आर्टिकल होता है डी कुंस्ट। अब ये यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पे Das Museum Haus der Kunst, 3rd नंबर, डी कुंस्ट के बड़ा आएगा। डी कुंस्ट का मतलब होता है आर्ट, शिल्प कला, जैसे हस्तकला जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उस टाइप का। तो यहाँ पे हाउस है कुंस्ट का, उसमें सारी की सारी जितनी भी आर्ट है उसके सारी एग्जीबिशन वहाँ पे लगी हुई है। इम हाउस, इम मतलब इस हाउस के अंदर, इम हाउस देयर कुंस्ट गिफ्ट एस देयर इज ऑस्टेलुंगन, एग्जीबिशंस लगी हुई हैं। मिट मॉडर्नर कुंस्ट, जितनी भी मॉडर्न आर्ट्स हैं उसकी एग्जीबिशन अंदर चल रही है। Und am Eisberg sind die Surfer, और जल्दी जल्दी इसने, क्योंकि ये साइकिल से चल रहे हैं शायद इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी ये लोग स्विच कर रहे हैं, है ना। हाउस डेयर कुंस्ट, उसके बाद वो हाँ फोटो में भी है। और अब ये पहुंचा है उन am Eisberg sind die Surfer। आइसबर्ग तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे अब ये पहुंचा है आई पे, 4th नंबर पे, देयर आइसबर्ग मिट सर्फन। अब वो वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे आइसबर्ग है, उसका नाम ही है आइसबर्ग, वो नदी है और उसमें लोग सर्फ करते हैं, है ना। तो अन्ना बोलती है सर्फ मिटन इंडिया स्टार्ट। मिटन मतलब होता है सिटी के बीच में। अब किसी सिटी के बीच में अगर कोई नदी है और वहाँ पे, अब जैसे ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश का जो इलाका है वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे बोटिंग करते हैं। और वो जो बड़ी वाली बोट होती है जिसपे चप्पू चला के वो लोग क्या कहते हैं उससे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो भी उनके गेम्स होते हैं ना। तो अब इसी तरीके से म्यूनिक में भी कहीं पर मिटन मतलब होते हैं बीच में, सेंट्रल प्लेस में। मिटर इंडिया स्टार्ट। अब वो वहाँ पे शॉक हो रही है कि अच्छा सर्फिंग भी करते हैं और सिटी के बीच में सर्फ करते हैं। लुका कहता है क्ला कम, क्लार मतलब कि हाँ जी मैं सही बोल रहा हूँ ना, क्ला कम, अभी आ जाओ साथ में, आ जाओ और दिखाता हूँ। आना सुपर, सुपर या सुपर। और वो इज उनजर स्विमबाड, और हमारा स्विमिंग पूल कहाँ है जिसके लिए हम लोग निकले थे ना, वो इज उनजर, उनजर मतलब हमारा, माइन दान यानी मेरा तेरा, उनजर मतलब हमारा स्विमबट कहाँ है भाई, जहाँ हमको जाना था स्विमिंग के लिए। लूका कहता है वी आर जिंट ग्लाइश दा मीन्स देयर, वी विल बी देयर। ग्लाइश मतलब होता है थोड़े समय में हम पहुंच जाएंगे, वी आर जिंट ग्लाइश दा। Das Müllersche Volksband, क्या क्या हमने लिख लिया यहाँ पे, आइसबर्ग के बाद कहाँ गया, Müllersche Volksband ना। Das Müllersche Volksband ist direkt neben der Isar। दोनों ही जगह हैं, Müllersche Volksbad और Isar दोनों ही जगह हैं। और ये बोल रहा है कि जो ये फोक्सबार्ड है वो नेबन मतलब होता है उसके बगल में, नेबन मतलब होता है बगल में, डायरेक्टली इसके बगल में ही है, ईसार के बगल में है। So heißt der Fluss hier, so heißt der Fluss hier, der ईसार। इसका मतलब जो नदी है उसका नाम है ईसार, राइट। Das Müllersche Volksband ist direkt neben der Isar, so heißt der Fluss hier। हाँ, फ्लूस का नाम क्या है, ईसार, if I'm not wrong। Das Bad gibt es seit 1901। और ये जो बाड है यहाँ पे स्विमिंग पूल जो है वो आपका, सॉरी ये वाला बाड जो है ना, फोक्स बाड जो है वो आपका 1901 से है यहाँ पे ना, seit 1901 und es ist heute noch sehr schön und beliebt। und es ist heute आज भी ना, noch मीन्स अभी तक, heute आज, और नॉक मतलब होता है अभी तक, sehr schön बहुत ही ब्यूटीफुल है, और बेली बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले आइसबर्ग देयर
आइसबाख बर्लिन दिखाती हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। आइसबाख म्यूनिशन, सॉरी बर्लिन क्या है, आइसबाख म्यूनिशन। क्या नाम दिया इसने एग्जैक्ट? आइसबाख मिट सर्फन, आइसबाख सर्फन म्यूनिक जर्मनी। यहाँ पे ये है आइसबाख सर्फन, दिख रहा है अंकित? हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो हाँ। अंकित, हाँ दिख रहा है। हाँ, दिख तो रहा है बट अभी तो लग गया था देखने में। होगा लीक, होगा लीक, होगा लीक। Milton Lunchbox. No leak. ये दिख रहा है आपको सर्फिंग करते हुए? हाँ, हाँ तो देखो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, सर्फिंग इन द सिटी ऑफ म्यूनिख जर्मनी। ये है आइसबाख है। ये बीच सिटी में। हाँ तो इस सिटी के बीच में है। इंडिया मीटर, मीटर मीन्स होता है बीच में, मिडल। हाँ ये सब जगह ये इसी के डाले हुए हैं, सर्फिंग इन द मिडल ऑफ द सिटी। देखो उसका हेडिंग क्या है, सर्फिंग इन द मिडल ऑफ अ सिटी म्यूनिख, म्यूनिख ट्रैवल। यू कैन सर्फ इन जर्मनी, म्यूनिख सर्फिंग। एवर ट्राइड सिटी सर्फिंग इन म्यूनिख। ठीक है, तो कोई भी देखेगा तो चौंक जाएगा कि अरे यार, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस गेम है, हर कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, प्राइवेट ट्यूशन या फिर इसका ट्रेनिंग भी होता है। जिस तरह से दिख रहे हैं, इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई इसको सिखा रहा है। क्योंकि जर्मनी में आपको जगह जगह पर ना, जैसे ये होता है स्केटिंग प्लस वो जो बड़ा वाला बोर्ड होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड स्केटिंग जो होता है, जो चौड़ा वाला होता है ना, वो बहुत कॉमन बच्चे करते हैं। वहाँ पे पार्क्स में बने रहते हैं बहुत बड़े बड़े। जैसे इंडिया में तो हमें कितना दूर जाना पड़ता है स्केटिंग के लिए, बट वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा स्टेडियम्स आसपास ही रहते हैं। ठीक है, तो यही वाला है म्यूनिख का एक सर्फिंग जो उन्होंने आइस पार्क का है। ओके, ठीक है, आइस पार्क का कहा था। उसके बाद और चीज़ थी, और ये थी ना इसार। इसार भी आई थिंक सो कोई रिवर है वहाँ पे। देखो एक बारी, इसार रिवर म्यूनिख, इसार रिवर म्यूनिख। विकिपीडिया पे लिखा हुआ है। हाँ, इसार इज अ रिवर इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन बवेरिया जर्मनी। बवेरिया होता है जो साउथ का एरिया होता है, उसको बवेरिया कहते हैं। मैंने बताया ना बुंदेसलैंड होते हैं, तो जो साउथ का पार्ट है उसको बवेरिया कहते हैं। तो ये रिवर है जो कि ऑस्ट्रिया और बवेरिया में है। इसार नाम है उसका, इसार। तो मेरे को तो सिर्फ एक ही पता थी, राइन। देखो, इन नियर मिटनवाल्ड एंड फ्लोज थ्रू क्रून, वालगाओ, बार्टोल्स, म्यूनिख एंड लैंडशट। तो ये इसार के लिए इन्होंने यहाँ पे लाइन बोली थी। ये चीज़, नई चीज़ पता चली। मुझे तो लगता था कि सिर्फ राइन रिवर है यहाँ पे। तो इसने जब ये बोला ना, das Müllsche Volksbad इज डायरेक्ट नेबन डेयर ईसार, यानी कि ईसार के डायरेक्ट बगल में ही फोर्ट्सबाड है यहाँ। जो हाइस देयर फ्लूस हियर, इधर इधर पे जो नदी यही है, यानी कि ईसार ही नदी है यहाँ पर। Das Bad gibt es seit 1901 und es ist heute noch sehr schön und beliebt। बहुत सुंदर है और आज भी बहुत पसंद किया जाता है। आना शाद, das Schwimmbad is leider geschlossen। geschlossen यानी कि बंद है, geschlossen unfortunately wegen because of Renovierung। Renovierung, डी रेनोवियरिंग होगा इसका आर्टिकल, यानी कि रेनोवेशन। रेनोवियरिंग, ठीक लिखा है।
रेनोवेशन, रेनोवेशन। और वेगन का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। रीज़न बताया उसने कि रेनोवेशन चल रही है, इसके वजह से स्विमिंग पूल जो है बंद है, बिकॉज ऑफ। लूका कहता है कॉम इश हाबा आइना इडिया, इडी मेरे पास एक आइडिया है, वो बंद है तो कुछ नहीं होता, मेरे पास एक आइडिया है, कम। दास इज दास ओलंपिया स्टाडियन, ओलंपिया स्टेडियम है म्यूनिख का। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ पहुँचा, फोक्सबार्ड पहुँचा ना, इसके बाद आइसबाग के पास पहुँचा ये म्यूलरशिप फोक्सबार्ड, यहाँ पे 5वें नंबर पे। और लास्ट में ये पहुँचा है ओलंपिया पार्क 6ठे नंबर पे, ठीक है ना। ओलंपिया पार्क पहुँचा है ये लास्ट में। ओलंपिया स्टाडियन, दास इज दास ओलंपिया स्टेडियम, स्टाडियन यानी कि स्टेडियम। बाउजाइट कंस्ट्रक्शन कब हुआ था इसका, फ्रॉम 1969 से 1972 ना, 1969 bis 1972। फॉन ऑन बीस हो गया हमारा फ्रॉम एंड टू, कब से कब तक। बाउजाइट यानी कंस्ट्रक्शन टाइम, कंस्ट्रक्शन टाइम उसका कब था। एरोफनो कब खुला था, एरोफनो कब खुला था, 26 मई 1972, 26 मई 1972 को खुला था। und begann der Olympischen Spiele in München, ओलंपिक गेम्स की शुरुआत जो थी म्यूनिक में यहीं से हुई थी। ओलंपिशन यानी कि ओलंपिक, स्पीलर गेम्स इन म्यूनशन। बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन दिखाती हूँ। कॉस्टन क्या है इसका, 137 मिलियन डे मार्क, डे मार्क होता है हमारा डॉइचे मार्क। बिफोर यूरोज डॉइचे मार्क में होती थी इनकी करेंसी, अब जो है यूरोज में कन्वर्ट हो गई है। जब से यूरोपियन संघ आया है ना, इनका यूरोपियन यूनियन जो आया है, तो उनका एक कॉमन ट्रेड सिस्टम बना दिया यूरोज में। इससे पहले डॉइचे मार्क होता था, ठीक है। Heute finden hier viele ओपन एयर कॉन्सर्ट स्टार्ट। heute आज की तारीख में देखें, heute मीन्स टुडे, फिंडन आप लोग वहाँ पे फाइंड आउट करोगे इस स्टेडियम में। हियर फील ओपन एयर कॉन्सर्ट, ओपन एयर कॉन्सर्ट्स होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वर्ब है स्टार्ट फिंडन ना, स्टार्ट फिंडन मतलब होता है टू टेक प्लेस, स्टार्ट फिंडन, यहाँ पे लिख देती हूँ स्टार्ट फिंडन। स्टार्ट फिंडन वर्ब है, इसका मतलब होता है टू टेक प्लेस, टू टेक प्लेस यानी कि ओलंपिया जो स्टेडियम है वहाँ पे आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ओपन एयर कॉन्सर्ट्स होते हैं। हाँ, ये भी अब देखो ओलंपिया स्टाडियम गूगल, ओलंपिया स्टाडियम म्यूनिक। यहाँ पे एक कार्तिक आर्यन का मूवी भी शूट हुआ था ना, म्यूनिक में ही जीता था वो। आई एम नॉट श्योर कि यही है कि नहीं है, बट लास्ट में मूवी में ना म्यूनिक में ही शूट हुआ है, वो लास्ट में जीता है। जिसकी मूवी थी ना, ये क्या नाम था, चंदू चैंपियन, चंदू चैंपियन। चंदू चैंपियन में लास्ट में जो स्विमिंग पूल में जीता है बंदा, होलकर नाम था उसका, आई डोंट नो क्या नाम था, जो देखा ना, बहुत अच्छी मूवी है। तो लास्ट में म्यूनिक के स्टेडियम में वो जीता है। आई एम नॉट श्योर कि यही है कि नहीं, बट ये बहुत फेमस है ओलंपिया स्टार्ट म्यूनिक। मैं गई हुई हूँ म्यूनिक, पर मैं इतना नहीं घूमी हूँ ये सब नहीं देखा है म्यूनिक में, म्यूजियम विज़म देखे हैं, ये नहीं देखा। ये है आपका ओलंपिया स्टाडियन, ठीक है। ये तो एक से एक है। अरे बहुत शानदार है, जर्मनी में तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा है कि यही सब चीज़ें, तो सफाई बहुत है, सुंदर बहुत है, पूरा यूरोप ही बहुत सुंदर है। सिटी के बीच में सुंदर से, हाँ इससे यहाँ ज़्यादा नाला बन सुंदर, जाता हाँ ना इससे ज़्यादा सुंदर हॉलैंड है। बिलीव में जब हॉलैंड गए थे ना, तो मज़ा आ गया था रोड देख के, बहुत साफ है, बहुत ही साफ है। मुझे तो जर्मनी से ज़्यादा सुंदर हॉलैंड लगा। और सबसे गंदा है पेरिस, बाप रे इतना गंदा बहुत डर्टी, इतना सिगरेट का बर्ड्स वहाँ पे रहता है। और तब टॉप 10 में आता है ना, टॉप 10 में भी टॉप 5 में आता है पेरिस। इसकी वजह से
विजिटर्स बहुत हैं, सफाई इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। पर यहाँ पे इससे जैसे सिटी टूर इन्होंने दिया है ना, और अभी अब हम लोग वीडियो देख लेते हैं एक बार, है ना। हाँ। हाँ, मेरे को लिंक लिंक सेंड है, कर दो। लिंक सेंड कर देती हूँ। नहीं, अब फिर से। हाँ जी। हाँ, मैं कर देती हूँ। देखोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो धूप बहुत आ रही है मुंह पे, 3-4 बजे इतना धूप है, बहुत गर्मी है। ठीक है, आप देखो इसको। हाँ, उसके बाद करते हैं वाला क्वेश्चन आंसर्स। मिले होंगे। हेलो। हाँ जी मैम, मिल गया हाँ, मिल गया। हाँ, देखते हैं इसको। हाँ, ओके। Wo ist Max? Der ist in der Uni. Ach so, typisch Max. Ist es weit bis zum Schwimmbad? Ja und nein. Komm, ich zeig dir ein tolles Schwimmbad. Und München, okay? Wir machen eine Stadttour. Kennst du München schon? Nein. Ich bin schon gespannt. Den englischen Garten gibt es seit 1792. Der Park ist sehr groß. 375 Hektar. Riesig, oder? Jedes Jahr kommen über 3,5 Millionen Besucher. Und jetzt fahren wir zum chinesischen Turm. Der Turm ist 25 Meter hoch. Schön. Und im Biergarten machen wir eine Pause. Im Haus der Kunst gibt es Ausstellungen mit moderner Kunst. Und am Eisbach sind die Surfer. Surfer? Mitten in der Stadt? Klar, komm! Super. Und wo ist unser Schwimmbad? Wir sind gleich da. Das Müllersche Volksbad ist direkt neben der Isar. So heißt der Fluss hier. Das Bad gibt es seit 1901 und es ist heute noch sehr schön und beliebt. Schade. Das Schwimmbad ist leider geschlossen. Wegen Renovierung. Komm, ich habe eine Idee. Das ist das Olympiastadion. Bauzeit von 1969 bis 1972. Eröffnung am 26. Mai 1972 und Beginn der Olympischen Spiele in München. Kosten 137 Millionen D-Mark. Heute finden hier viele Open-Air-Konzerte statt. Wo ist Max? Der ist in der Uni. Ach so, typisch Max. Ist es weit bis zum Schwimmbad? Ja und nein. Komm, ich zeig dir ein tolles Schwimmbad. Und München, okay? Wir machen eine Stadttour. Kennst du München schon? Nein. Ich bin schon gespannt. Den englischen Garten gibt es seit 1792. Der Park ist sehr groß. 375 Hektar. Riesig, oder? Jedes Jahr kommen über 3,5 Millionen Besucher. Und jetzt fahren wir zum chinesischen Turm. Der Turm ist 25 Meter hoch. Schön. Und im Biergarten machen wir eine Pause. Im Haus der Kunst gibt es Ausstellungen mit moderner Kunst. Und am Eisbach sind die Surfer. Surfer? Mitten in der Stadt? Klar, komm! Super. Und wo ist unser Schwimmbad? Wir sind gleich da. Das Müllersche Volksbad ist direkt neben der Isar. So heißt der Fluss hier. Das Bad gibt es seit 1901 und es ist heute noch sehr schön und beliebt. Schade. Das Schwimmbad ist leider geschlossen. Wegen Renovierung. Komm, ich habe eine Idee. Das ist das Olympiastadion. Bauzeit von 1969 bis 1972. Eröffnung am 26. Mai 1972 und Beginn der Olympischen Spiele in München. Kosten 137 Millionen D-Mark. Heute finden hier viele Open-Air-Konzerte statt.
हेलो। जी मैम। हाँ अंकित सुना। हम्म। देखा ना, इसमें इसमें भी बनाया हुआ, मैंने तो अभी देखा है हाँ। फोर्थ पार्ट, ये सरफन वाला आइस पार्क, उसमें भी दिखा है, उसने फोटो खींची इसके साथ। सारे म्यूनिक के सही से दिखा रखे हैं, मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है, सब हैं जगह, बस देखनी रह गई है। ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने यहाँ पे हमसे पूछा था वस पासु वेलशम फोटो। कंटेंट क्लियर हो गया ना यहाँ पे, कोई चीज़ जो नहीं हाँ जी। समझ में आई। अभी सारे जितने वर्ड है ना, जैसे एरउफनुंग हो गया, बाउजाइट हो गया, है ना, ये सब चीज़ अपने ऑस्ट्रेलुंग तो हमने देखा था, 2-3 बार देख चुके हैं, एग्जीबिशंस, बेजूखर, है ना। इसमें जैसे रेनोवियरुंग हो गया है, गिश्लॉसन यानी कि बंद है, वो जब गए तो दरवाज़ा बंद था, है ना, श्वेमबार्ड का, तो वहाँ पे हो जाएगा हमारा गिश्लॉसन। तो फोटो से हमको क्या था, बार बार याद रहता है गिश्लॉसन। क्या जी। चीज़ इसमें जो थी हमको, गिश्पांट हो गया, जैसे उसने कहा साइकिल निकालते हुए कि इश बिन शॉन गिश्पांट, आई एम एक्साइटेड। सिटी टूर हो गया, स्टार्ट टूर हो गया है, कुंस्ट इसमें एक वर्ड है, ले जाने लायक, दिमाग में रखने लायक, है ना। बाकी तो इसने जगहों की चीज़ें बताई हैं, तो जगहों के जैसे मैं कहती हूँ कि देखना ज़रूर गूगल पे ना सर्च करके, और भी कि क्या क्या है, क्या क्या इससे घूमने लायक हाँ जगह है। बढ़िया। क्या चीज़? मैंने कहा पिक्चर्स से दिमाग में इजी क्लियर रहता है ना चीजें, हाँ हाँ पिक्चर से एक बिल्कुल। इमेज बनी रहती है। हमेशा हाँ। हमेशा देख के कहती हूँ कि कहाँ है, कैसा लगता है, दिमाग में कि ये तो इज़ार है, अच्छा अच्छा। मेरे को भी नहीं पता था ना इज़ार, क्योंकि वो तो पढ़ने से ही आता है ना, पहले से तो कोई हम्म। सीख के आता नहीं है। हमने तो हाँ राइन जी। देखी हमेशा, वहाँ पे जब भी गए तो राइन ही देखी, जब भी पूछा कौन सी रिवर है, राइन। ये पूरी जर्मनी में एक ही नदी घूमती है क्या, राइन? अभी जब ये इज़ार है, पर अब आई डोंट नो कि ये भी राइन का ही कोई छोटा सा वेरिएशन हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, हाँ। पर मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ सर। ये म्यूनिक बहुत बड़ा है और बहुत पॉपुलर सिटी है वहाँ की, इसीलिए पता होना चाहिए कि बस, क्योंकि कल को यही लेजन पार्ट में आता है और फिर हमको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो कि नदी है कि म्यूजियम है कि टूर, मतलब क्या होता है, हाँ। टावर है। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताया, बियर गार्डन का फोटो देखा, बियर गार्डन हाँ। में कैसे बड़े बड़े से बेंचेस से, इसी तरीके से हाँ वो होते हैं बैठे बियर रहते उधर। गार्डन। हाँ, जैसे बियर गार्डन बर्लिन का है, बहुत बड़े बड़े से ऐसे टेबल्स रहते हैं, अक्टूबर फेस्ट जैसे इनका बहुत फेमस है बियर गार्डन, इस टाइप से ना, ऐसे बड़े बड़े बेंचेस रहते हैं, वहाँ बैठ के अपना बियर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो और घंटे घंटे जो है गप्पे मारो, सारा दिन का जो भड़ास होती है वो निकालो। ऑफिस में ये हुआ है, वो हुआ, ऐसा ऐसा करने के सोच रहे हैं सैटरडे से, ये सब बियर गार्डन के ही हैं, ये सब अपने लिए हुए, अपनी बियर पकड़े हुए, ठीक है। तो इस तरह से इनके बियर गार्डन, तो पता होना चाहिए कि हाँ बस बियर गार्डन भी है कुछ, कोई चीज़ करके, ओके। अब इसका आता है यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, हमको इसको अरेंज करना है कि पहले 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 क्या और बाद में क्या। सबसे पहले इसने लिखा था इंग्लिश गार्डन, ये यहाँ से घूम रहे थे दोनों के दोनों ना, 1। उसके हाँ। बाद ये लोग गए शिनेजिशर टूम, शिनेजिशर ये टूम आई गेस ये है क्या, ये इनिशियल टॉम शायद ये है। कौन सा, शिनेजिशर टूम ये नीचे है एग्जैक्टली, हाँ। ये नहीं है, हाँ, ये तो कुछ और है, ये है टूम के उसके ऊपर उसने ऐसे, वो जैसे ऐसे टावर पे ऐसे करते हैं ना, चोंच करके फोटो खिंचवाते हम्म। हैं, वो की थी उसने, राइट। 3rd पे गए थे वो लोग, हाउस डेक कुंस्ट, जो सामने लिखा हुआ है हाउस डेक कुंस्ट, हो हम्म। जाएगा तो उसके बाद फियर आपका है 10 आइस पार्क में सर्फन, टाइवर में सर्फन हो जाएगा ये हमारा फियर। फिर हो गया था मिलिशिया फोक्स पार्ट, शायद ये था क्या फिर, है ना। और लास्ट में वो स्टेडियम गए थे, ओलंपिया हम्म। स्टेडियम 6। तो वो कहाँ कहाँ नहीं गए, वो लोग थिएटर किर्चे नहीं गए, हम्म। हॉप्टबानॉफ नहीं गए, और वो लोग विक्टोरियन मार्क भी नहीं गए, नहीं गए। ठीक है। हाँ, तो इन्होंने ये क्वेश्चन में बोला था ड्राई यूबरशिफ्टन पासन निश्ट, है ना। तो हमको जिसको समझ में आएगा यूबरशिफ्ट क्या होता है, पासन क्या मतलब होता है, निश्ट क्या होता है, वो समझेगा, उसको एक्सरसाइज को करेगा, ठीक है। इसे क्वेश्चन को समझना अभी से, वोकेबलरी को इंक्रीज करना है ना, कि क्या मुझसे पूछा है, मुझे इसे जान, क्योंकि ये चीज़ अब जैसे यहाँ पे इन्होंने जो 1972-75 बोला है, वो लिखने को भी आता है,
तो जितनी जल्दी वो बोल रहा है उतनी जल्दी हमको लिखने का भी प्रैक्टिस करना है। इजी नहीं है, इसका प्रैक्टिस बहुत लगता है ना। और यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ पे पूछा है जालन जालन जालन, यानी कि नंबर्स नंबर्स नंबर्स। sehen Sie, sehen sechs noch einmal, sehen sechs यानी कि इसी वाले को दोबारा से एक बार यहाँ देखो। ergänzen Sie die Zahlen im Text, और कंप्लीट करो जालन, इन नंबर्स को इस टेक्स्ट में आप कंप्लीट करो। Seit dash gibt es den englischen Garten। अब englischen Garten का ऐसे तो सुन के करना चाहिए। सुन के लिखोगे कि देख के लिखोगे? सुन के लिखते हैं एक बार और फिर हाँ, सुन के लिखते चल। तो अब सबसे पहले है आपका इंग्लिशन गार्डन का ना। जाइट कौन से साल में उसने इंग्लिशन गार्डन का कहाँ से है वो, है ना, बना हुआ है जाइट इंग्लिशन गार्डन। कुछ बोल रहे हो आप, या फिर इसको ना ऐसे लिख लेते हैं शुरू से ही इंग्लिशन देखते हैं वो वीडियो को। हाँ, क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। इंग्लिशन गार्डन आप लिख लो क्या क्या है ना, ताकि आसान रहे की बारी सुनने में। जाइट इंग्लिशन गार्डन का क्या है, उसके बाद डेयर पार्क इज या ग्रोस, कितना हेक्टर, डेयर पार्क, ये आप सब ना लिख लो। तो जब वो बोलेगा बस आपको नंबर लिखने होंगे। डेयर पार्क का हेक्टर लिखना है, ठीक है। उसके बाद है jedes Jahr kommen über Millionen Besucher। तो बेजूखर टूरिस्ट कितने आते हैं, मिलियन वाला आर्टिकल एक आपको नंबर लिखना है। chinesischer Turm in einem englischen Garten ist Meter hoch। chinesischer Turm का आपको लिखना है मीटर हुक, किया जाएगा। और है आपके साथ में das Müllische Volksbad ist direkt neben der Isar। Das Bad gibt es seit Volksbad Müllische Volksbad कब से है, since, राइट। और यहाँ पे हमको साल लिखना है। उसके बाद है ओलंपिया स्टाडियन स्टॉल पाउजाइट कॉस्टन और मिलियन, ये सबसे लास्ट लाइन जो थी। ओलंपिया स्टाडियन का पाउजाइट कॉस्टन। इतनी जल्दी कर्सर मूव नहीं करेगा ना, सबसे अच्छा होता कॉपी किताब में लिखना। टेक ऑफ लिखना कर, तो कॉपी में ही लिख लो जल्दी से। अब जो आर्टिकल जैसे जैसे बोलता जाएगा, क्योंकि आई डोंट नो, ये ऐसे तो लग रहा है कि हाँ वही है, ठीक है। इसको बजाते हैं, ठीक है। सुनो, आप भी सुनो। Wo ist Max? Der ist in der Uni. Ach so, typisch Max. Ist es weit bis zum Schwimmbad? Ja und nein. Komm, ich zeig dir ein tolles Schwimmbad. Und München, okay? Wir machen eine Stadttour. Kennst du München schon? Nein. Ich bin schon gespannt. Den englischen Garten gibt es seit 1792. Der Park ist sehr groß. 375 Hektar. Riesig, oder? Jedes Jahr kommen über 3,5 Millionen Besucher. Und jetzt fahren wir zum chinesischen Turm. Der Turm ist 25 Meter hoch. Schön. Und im Biergarten machen wir eine Pause. Im Haus der Kunst gibt es Ausstellungen mit moderner Kunst. Und am Eisbach sind die Surfer. Surfer? Mitten in der Stadt? Klar, komm. Super. Und wo ist unser Schwimmbad? Wir sind gleich da. Das Müllersche Volksbad ist direkt neben der Isar. So heißt der Fluss hier. Das Bad gibt es seit 1901
und es ist heute noch sehr schön und beliebt. Schade, das Schwimmbad ist leider geschlossen. Wegen Renovierung. Komm, ich habe eine Idee. Das ist das Olympiastadion. Bauzeit von 1969 bis 1972. Eröffnung am 26. Mai 1972 und Beginn der Olympischen Spiele in München. Kosten 137 Millionen D-Mark. Heute finden hier viele Open-Air-Konzerte statt. हो हाँ जी हाँ। हाँ जी, सुना सुना अंकित। मैं तो बहुत ही कम हम्म। लिखी है। बहुत हाँ जल्दी। वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है मेरे से तो। हाँ, बहुत तेज। नहीं, मैंने भी कम गार्डियन ही बहुत लिखा है, राइट मैंने तो। ज्यादा नहीं। एक तो मुझे याद है 1901 था और शनेज हम्म। टू आई थिंक तो 25 था। हाँ, इसलिए क्या लिखने का प्रैक्टिस बहुत है। सीवन में तो हम बहुत लिखते थे। हाँ, इंग्लिश गार्डन का तो लिखा है मैंने बाकी पता नहीं, ऑप्शन मैं का तो भी। 17 कुछ लिखी, उसके बाद तो मैं लिख ही नहीं पाई। एक सेकेंड देखते हैं इसमें ड्राई कॉमा फिल्म। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम ये मुझे पता है ड्राई कॉमा फिल्म, बट कहाँ लिखना था वो नहीं समझ में आया, है ना। हम्म। ड्राई कॉमा फिल्म हेक्टेयर था ना, ये नहीं, ड्राई हाँ कॉमा फिल्म मिलियनन मिलियन। था, बेजूकर। हाँ, ड्राई कॉमा फिल्म मिलियनन था। हम्म। और इसने स्टार्टिंग में डेड, इसका इंग्लिश गार्डन का 375 तो मैंने लिखा, पर 17 भी इसने कुछ बोला था। हाँ, सिर्फ सेन हाँ हंड्रेड नॉइन ऑन जॉय माइनस नॉइन से। 1 हाँ, मैं 17 लिखा, उसके पीछे का मुझे 92 था, राइट। हम्म। हेक्टेयर का ये मैंने ये मिस थ्री कर दिया। सेवेंटी फाइव मीटर हेक्टेयर यही तो था। अच्छा, इंग्लिश गार्डन का 370 ऊपर वाले का लिखा, यही तो चीज़। हाँ, एक chinesische Turm शायद 25 इसने कहा था। हाँ, 25। हाँ, 25 मीटर हो 1901। फिर ये बाउजाइट वाला फिर गड़बड़ा गया। हाँ, 19 लिखा, बस 69 नहीं लगा, उसका भी सेसिप सिश था। 100 मिलियन। ये एक्चुअली बहुत, इसमें तीनों चीज़ें हैं ना, बाउजाइट टकाटक बोला हम्म। उसने। यही इसका वैसे ही प्रैक्टिस छोटा बहुत, है। हाँ, इसका हाँ प्रैक्टिस बहुत चाहिए। आएगा, समय के साथ ही आएगा, ऐसा नहीं है। हम तो कान लगा के रहते थे, सर बोलते थे, बाप रे 2 पन्ने तो हम लिखते थे सिर्फ। टेल्क में अच्छा। C1 में तो हम लोग 3 से 4 पेज का, तो उसमें एस्से लिखने को आता था। हम्म। तो हाँ, तो 3-3 4-4 पेज के तो एस्से लिखते थे। तब तो प्रैक्टिस बहुत थी ना, अभी तो इतना प्रैक्टिस नहीं है। तब तो दिन रात पढ़ रहे, दिन रात पढ़ रहे हैं। हाँ अभी तो दिन रात नहीं पढ़ रहे हैं। ये है। हाँ, उसका तो जब टेल्क के लिए बैठते हैं C1 वगैरह के लिए, तो भी प्रैक्टिस बहुत चाहिए। और वो लोग फिर उसमें C1 में तो फ्रेजेस वगैरह के साथ लिखते हैं ना, मतलब छोटे लैंग्वेज नहीं लिखने देते। फिर वो बोलते हैं कि फ्रेजेस में लिखो इसको, इसी लाइन को फ्रेज बना के लिखो। कैसे लिखेंगे इस टाइप से। छोटे सेंटेंसेस तो मैडम काट देती थी कि अभी भी जिया ग्रोस ही लिखोगी। फिर जिया ग्रोस के लिए बड़ा वर्ड ढूंढना पड़ता था, कि जैसे रीजिश ना, उससे बड़ा। अब फिर C1 का और बड़ा वर्ड आ जाता था। इस तरीके से हर लेवल पे एक नया वर्ड मिलेगा हर एक चीज़ का। हम डांट के लिखवा देती कि चलो लिखो, फटाफट लिखो। ठीक है, मतलब समझ में, अब समझ में आने लगा ना चीज़ें, कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लगे। धीरे धीरे हाँ। प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे। यहाँ पर तो उसको पढ़ते रहोगे ना, तभी काम बनेगा हम्म। ना। और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत चाहिए। मेरे साथ कैसे होते हैं हम लोग, जैसे ही मैम रिकॉर्ड ऑन करती थी, हम लोग खिड़की के बाहर चले जाते थे, माइंड एकदम। फिर 1 सेकंड के लिए, अरे क्या बोला, हमने तो मिस कर दिया। ऐसे बहुतों के साथ होता है। होता है। भले आप बहुत अच्छा हाँ पढ़े भी हो, मगर प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। जैसे हम्म। जैसे अब गाड़ी चलाते वक्त, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कैसा एकदम होता एक्टिव है रहता कि है। हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कोई आ गया तो ब्रेक मारो सडनली, आपकी गलती नहीं है, बट हम्म। अब आ गया तो आपको तो अपने को बचाना है। वही चीज़ है कि यहाँ पे रिफ्लेक्स कितना ज़्यादा आपका काम रहता है, साउंड कितना आदमी दिमाग दिमाग से, है ना।
और ये भी मैटर करता है कि आपको चीज़ें आती हैं पहले से पता है कि नहीं है, किसको हमको तुम कहते हैं, है ना, हाँ वो भी मैटर करता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड तो चाहिए। ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज ये वाली, है ना। इसको तो कर लेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ। नहीं यार रेसर्शियरन मतलब होता है रिसर्च करना, टू रिसर्च, रेसर्शियरन, रेसर्शियरन टू रिसर्च, रिसर्च। अब ये सारे जितने भी ईयरन वाले वर्ब्स हैं, जैसे अभी हमने एक और पढ़ा था न्यूमेरियरन, यहाँ पे है ना ईयरन, इससे पहले भी रेपारियरन, ये एक और हो गया हाँ न्यूमेरियरन। हाँ मैंने बताया था ना, ये सारे वर्ब्स भी बहुत आते हैं। अब आ गया रेसर्शियरन, तो ये सारे वर्ब्स आप एक साथ लिख लो ईयरन प्रेफिक्स के साथ, है ना, सफिक्स के साथ, पीछे से लगता है सफिक्स ना, प्रेफिक्स आगे से लगते हैं सफिक्स के साथ, शेयर ईयरन के साथ। Recherchieren Sie, रिसर्च कीजिए, welche Konzerte und Veranstaltungen gibt es bald im Olympiapark? अभी ओलंपिया पार्क में कौन कौन से कॉन्सर्ट्स और Veranstaltungen यानी कि इवेंट्स चल रहे हैं ओलंपिया पार्क में। ठीक है, wohin möchten Sie gern gehen? आप किस चीज़ के लिए वहाँ पे जाना पसंद करोगे ना, ज्ञान यानी कि खुशी से आप कौन सी चीज़ के लिए वहाँ जाना पसंद करोगे ओलंपिया स्टेडियम में। तो आप उसकी वेबसाइट खोल के, ओलंपिया स्टेडियम की वेबसाइट खोल के देख सकते हो कि क्या क्या वहाँ पे इवेंट्स चल रहे हैं। ये क्या दिया हुआ है इन्होंने नीचे, विक्टोरियन मार्क दिया है। तो ठीक है, ये तो आपको और समझने के लिए कि ओलंपिया पार्क कैसा दिखता है। ओलंपिया पार्क इन्होंने लिखा है, ओलंपिया पार्क स्टेडियम सेम ही है क्या? ओलंपिया पार्क, स्टेडियम का पार्क लग रहा है ये। हाँ सेम ही है, हाँ वही है स्टेडियम। उसी का पार्क हो सकता है। Situated at the heart of the Olympia Park, Munich, in northern Munich, the stadium was built as the main venue for the Summer Olympics. उसी का पार्क है, उसी के बीच में ही है। वो काफ़ी बड़ा है। नेटवर्क पार्क जैसा ही तो लग रहा है बगल में, तो जब तक जाके नहीं देखें तो आइडिया नहीं लगेगा। पहले जाके देखना पड़ेगा, तब जाके लगता है कि हाँ देखा है। ठीक है, इसको देख सकते हैं, डेफिनेटली इनकी वेबसाइट होगी ओलंपिया स्टेडियम की। ठीक है, Entschuldigung, wo ist der Viktualienmarkt? Sehen Sie den 7. Ordnen Sie die Ausdrucke in die richtige Reihenfolge und beschreiben Sie den Weg. ये तो हमने किया था ना विक्टोरियन मार्क्ट वाला, यही तो था विक्टोरियन मार्क्ट का रास्ता बताने का। Entschuldigung, wo ist der Viktualienmarkt? Sehen Sie den 7. एक और इसमें वीडियो है, क्या है ट्रेलर, एक दो वीडियोस है ना इसमें। कहाँ से खुल गया वीडियो 7, ये वाला है। ये वाला सेंड करती हूँ फिर। तो मुझे लग रहा है कि विक्टोरियन मार्क्ट वाला जो हमने देखा था ये सेम ही है, बट इसमें इन्होंने ये दिया हुआ है अरेंज करने के लिए इनका रास्ता। एक सेकेंड, इसको देख लेते हैं। अभी ये जो इन्होंने ईज़ार टोर दिया है ना, ये उस नदी का नाम है ना, ईज़ार। ईज़ार टोर यही थी ना नदी, ईज़ार। हाँ एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे ना हमको ये ऑस्ट्रुके, ये जो एक्सप्रेशन ऑस्ट्रुके यानी कि जो एक्सप्रेशन ये सारे दिए हुए हैं, इसको हमको रिश्टिग राइट राइनफॉल्गर राइट सीक्वेंस में हमको लगाना है, राइट और राइनफॉल्गर सीक्वेंस
हमको इसको राइट सीक्वेंस पे लगाना है und beschreiben Sie den Weg, और उसके बाद हमको beschreiben यानी कि डिस्क्राइब करना है रास्ते को, डिस्क्राइब Sie den Weg. Gehen Sie vor dem Marienplatz nach links durch das Isartor immer geradeaus die Straße bis zum Isartor. Dann sehen Sie die Viktualienmarkt. सॉरी, एक बार देख लो अंकित इस वाली वीडियो को, मुझे लग रहा है ये सेम ही है। ठीक है, उसके बाद राइन फॉल का बताना, सीक्वेंस पे लगाना है, और कुछ इसमें एक्सरसाइज में है नहीं। Excuse me? Sorry, Entschuldigung, Viktualienmarkt? Sie wollen zum Viktualienmarkt? Viktualienmarkt, yes. Okay. Gehen Sie die Straße hier bis zum Isartorplatz. Okay. Dann gehen Sie durch das Isartor immer geradeaus bis zum Marienplatz. Marien. Ja, und vor dem Marienplatz gehen Sie nach links. Und dann sehen Sie den Viktualienmarkt. Thank you. Dankeschön. Excuse me? Sorry, Entschuldigung, Viktualienmarkt? Sie wollen zum Viktualienmarkt? Viktualienmarkt, yes. Okay. Gehen Sie die Straße hier bis zum Isartorplatz. Okay. Dann gehen Sie durch das Isartor immer geradeaus bis zum Marienplatz. Marien. Ja, und vor dem Marienplatz gehen Sie nach links. Und dann sehen Sie den Viktualienmarkt. Thank you. Dankeschön. सुना अंकित? जी सर। इसका सीक्वेंस ये बताना था। इसका सिंपल ही बोला इसने, एग्जैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे ना। Gehen Sie die Straße bis zum Isartor. बिस्सुम यानी ईसाटोर तक जाओ सीधी रोड पे। उसके बाद उसने कहा था durch das Isartor, through the Isartor, फिर immer geradeaus, और लास्ट में इसने बोला vor dem Marienplatz nach links। हाँ, ये एग्जैक्ट सेम ही है जो पिछली बार उसने दिखाया था। एग्जीक्यूटिव में है ना, sorry Entschuldigung, Viktualienmarkt, Sie wollen zum Viktualienmarkt? Yes। ये sind die Straße hier bis zum Isartorplatz, ये आपका पहला हो जाएगा, ये वाला, die Straße bis zum Isartorplatz। Okay, dann gehen Sie durch das Isartor, through, फिर immer geradeaus bis zum Marienplatz। Durch das Isartor immer geradeaus, फिर vor dem Marienplatz nach links und dann sehen Sie den Viktualienmarkt। यही है इसका राइनफॉल के लिए हमको बताना था, इसमें इसका सीक्वेंस कैसे कैसे लगा है, वो इज द विक्टोरियनमार्क्ट। ठीक है जी। तो इसमें इतना ही है जितना है क्लास ये चैप्टर 3 का। बाकी फिर इसने यहाँ पे इसका कोर्स इन क्लास रेडिमेटल दिया हुआ है। रेडिमेटल यानी कि रेडीमेड सेंटेंसेस ग्रामर फ्रागन, जो हमने देखा अभी 2-3 दिन के क्लासेस में। फ्रागन सो ऑर्टन स्टेलन और एंटवर्टन, किस तरह से हम लोग प्लेसेस को पूछेंगे और उसका जवाब देंगे। इज दस ein Kirche, इज दस ein होटल, क्या ये एक चर्च है, क्या ये एक होटल है ना। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फ्रागे स्टेलन यानी क्वेश्चन पूछना और उसका जवाब देना, एंटवर्टन। Ja, das ist die Michaelkirche. Nein, das ist das Rathaus. Das ist der Hafen, das ist eine Kirche. और उसके बाद इन्होंने चीज़ों के बारे में पूछना बताया था। nach Dingen fragen, Dingen यानी चीज़ें। Ist das ein Bus? Ist das ein Auto?
इसका साइन है U-Bahn। और हम लोग फिर या और 9 के Ja, साथ इसका, हाँ या है तो या, das ist eine U-Bahn, nein das ist keine U-Bahn। हाँ, eine के साथ नाउन से पहले आ Keine. जाएगा keine, हाँ, keine U-Bahn। लड़की के साथ एक एक्स्ट्रा ए यहाँ पे एंड में डालना पड़ेगा हमको, है ना, eine U-Bahn, die U-Bahn। nach dem Weg fragen, रास्ता पूछना, और einen Weg beschreiben। fragen पूछना, दूसरा आदमी बताएगा तो beschreiben उसको डिस्क्राइब Beschreiben. कर रहा है। हाँ, Hmm. fragen और beschreiben ये verbs, stellen, fragen ये सब verbs हैं, क्रियाएं हैं। fragen, beschreiben, der Weg ये हमारा नाउन है। dingen जिसके भी जो पहला कैप्स में आता है वो सब हमारे नाउन्स हैं। Hmm. dingen ना, also hier rechts links geradeaus ये हमने देख लिया था। bestimmt und bestimmt का भी क्लियर है ना, अभी तक तो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, इसमें अभी तक हाँ जी। अभी वो खतरनाक गंद मची नहीं है। अभी गंद आएगी जब एक्विजिटिव आएगा साथ में, तब गंद मचेगी थोड़ी। अभी तक तो ये छोटा ही कॉन्सेप्ट है। Der das और डी डेरिडास जी, हाँ इसमें अच्छा। फेमिनिन के साथ ई, ये वाला ही बस। हाँ ध्यान देना है। इम्पेरेटिव भी हमने देखा था, गेहन जी, फारन जी, है ना। इम्पेरेटिव यानी कि जो हम लोग ऑर्डर्स देते हैं, इम्पेरेटिव। इधर जाइए, उधर जाइए, ये करिए, नमक मिलाइए, नमक को घुलाइए, है ना, अब पानी को बॉईल कीजिए। तो हम क्या करें, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मगर तमीज़ से दे रहे हैं। ये ऐसा कह रहे हैं नमक डाल दे, अब इसको घुमा दे, अब इसको चला दे, नहीं चलाइए, अब इसको घुमाइए। तो हर चीज़ में हम क्या कह रहे हैं, इम्पेरेटिव जी के साथ दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं मगर सलीके से बात कर रहे हैं साथ में, ना। तो इसमें गेहन और फारन दो चीज़ों से हमें इन्होंने रास्ते बताने सिखाया, है ना। Das Verb im Imperative State of Position 1। Das Verb जब भी हम लोग इम्पेरेटिव करते हैं तो हमारी वर्ब की पोजीशन क्या होती है, पोजीशन 1। हाँ, ये पहले आ जाता है, गेहन जी, फारन जी, इस तरीके से। यहाँ पे सॉरी ये वाला गेहन जी, फारन जी, ना, ठीक है। कॉन्जुगेटेड वर्ब भी कह सकते हैं कि पहले आएगा। और इन्होंने यहाँ पे हाँ ये भी बताया है, एडजेक्टिव में जाइन के साथ जो एडजेक्टिव लगते हैं, जैसे देयर टूम इज 112 मीटर होक। हाँ, एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्वेश्चन क्या ऐसा होता है कि कैसा है। टूम जो है हाफन कैसा है, ग्रोस है। हाँ, टूम टावर जो है वो कैसा है, मतलब कैसा है या कितना मीटर ऊंचा है, 112 मीटर होक है ना। तो हम लोग इसका टर्म की विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव जो भी इसे हिंदी में कहते हैं विशेषण, ना, जो कि नाउन की विशेषता बताते हैं कि हाफन कैसा है, हाफन बड़ा है या हाफन सुंदर है, ताजा हाफन इज शुड। तो ये हमारे एडजेक्टिव्स हो जाते हैं, विशेषता बताने वाले विशेषण। उसके बाद विशेषण एडजेक्टिव्स जो कि नाउन की हमको नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं कि नाउन कैसा है। यहाँ पे नाउन जो हमारा टावर है और नाउन हमारा हाफन है, ठीक है। एडजेक्टिव्स को भी आएगा धीरे धीरे, फिर एडवर्ब्स आएंगे। एडवर्ब्स कैसे हैं, जो वर्ब के बताते हैं ना, वो वर्ब के बताते हैं। ये किसके बताते हैं, नाउन की बताते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, ठीक है। तभी यहाँ पे इन्होंने जाइन के साथ बताया है, तो इसकी फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है ना, इसकी फॉर्म। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एडजेक्टिव में जाइन के साथ जो आता है, देयर टर्म इज और देयर हाफन इज, इसके साथ इन्होंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है एडजेक्टिव मिट जाइन। मिट मतलब विद, जाइन के साथ। तो छोटा ही है, एक छोटा ही सा कॉन्सेप्ट इन्होंने टच किया। अभी तो एडजेक्टिव्स आएंगे फुल फ्लेजेड पूरे। बाकी प्लेटफॉर्म Wiederholungsspiel, spielen Sie zu dritt oder zu viert। ये इन्होंने ना एक छोटा सा वो बना रखा है, सांप सीढ़ी जैसा होता नहीं है, यहाँ से डाइस फेंको और फिर धीरे धीरे आगे करो। Buchstabieren Sie Ihren Familiennamen। Felix, stellen Sie die Personen vor, wie heißt die Person, wo wohnt sie, was ist ihr Beruf।
जैसे स्कूल में खेलने के लिए ना आप एक एक करके डाइस फेंको यहाँ से, और जिसके पास जिस नंबर का आएगा वहाँ पे उसको बोलना पड़ेगा। Würfeln Sie, lösen Sie die Aufgabe richtig, die nächste Spielerin würfelt. Falsch, gehen Sie ein Feld zurück. अगर आप सही बोलते हो, रिश्टिश बोलते हो, तो आपको नेक्स्ट स्पीलर इन würfel, तो दूसरा आप आगे जाओगे, ठीक है। और अगर गलत बोलते हो तो gehen Sie ein Feld zurück, एक फील्ड पीछे आ जाओगे। Würfeln Sie noch einmal मतलब फिर से एक बार ही इसको फेंको। Das ist Fiona Forlan, sie kommt aus Berlin. Stellen Sie einen Mitspieler, eine Mitspielerin vor. हाँ, आपको दूसरे मिटस्पीलर मतलब जो आपके साथ खेल रहा है या खेल रही है उसके बारे में आपको stellen Sie vor यानी कि उसको इंट्रोड्यूस करना है। जैसे हमने पढ़ा था कि Sie heißt Kiran या Sie heißt Frau Kowalski, है ना। Sie ist Lehrerin, sie kommt aus Indien, sie ist 20 Jahre alt। इस तरीके से आपको जो भी आपका टास्क आएगा आपको वो बोलना है। Lesen Sie und ergänzen Sie die Zahlen, आपको यहाँ पे नंबर्स बोलने हैं। Sagen Sie Ihre ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस बोलना है। Sagen Sie am Montag als Frage und als Aussagesätze. Sagen Sie am Montag als Frage, इसको am Montag को आपको क्वेश्चन की तरह से बोलना है, और एक औसागेsätze की तरह। तो औसागेsätze में हमने पढ़े थे डिक्लेरेटिव सेंटेंस ना, heute ist Montag, पर am Montag लिखना होगा था कि आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना है। am Montag, ich komme am Montag, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है कि मैं मंडे को आऊँगा। हाँ, और अगर क्वेश्चन की तरह से बनाना है am Montag तो कैसे बनेगा, कैसे हो जाएगा, ich komme am Montag। तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेटिव। मैंने डिक्लेयर किया कि मैं मंडे को आऊँगी। अब क्वेश्चन की तरह बनाना है इसको am Montag als Frage। kommst du am Montag या हाँ, तो बन जाएगा kommst du am Montag, क्या तुम मंडे को आओगे। तो यहाँ पे हमारा जैसे वर्ब की पोजीशन पहले नंबर पे आ जाएगी, पोजीशन 1 में। यहाँ पे वर्ब की पोजीशन नंबर 2 पे चली जाएगी। है दोनों ही कॉन्जुगेटेड फॉर्म, इश कॉमा और कॉम्स टू ना, इश कॉमा दू कॉम्स, बट चेंज हो जाता है कॉम्स टू am Montag क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है, क्या तुम मंडे को आओगे। तो ये गेम है, अपने को एक एक डाइस फेंकना है और यहाँ पे बोलना है। sagen Sie Ihre ईमेल एड्रेस है, जैसे हमने बोला था कि ich buchstabiere, है ना। फिर अपना आ एन का ई जे इस तरह से प्रैक्टिस करना कि हाँ यहाँ पे क्या buchstabieren Sie Ihre familiar नाम है, यहाँ पे आपको आपके familiar नाम सेकंड नेम को आपको buchstabieren करना है, स्पेल करना है, राइट। buchstabieren Sie Ihren familiar नाम। Was macht Niklas gern, was nicht, Musik hören, schwimmen। Was macht Niklas gern, Musik hören। hörst du gern Musik? Ja, ich höre gern Musik। schwimmst du gern, तो हमारा जो कॉन्जुगेशन बनता है वो इसी के साथ बनता है, वर्ब के साथ ना। hörst du gern Musik? Ja, ich höre gern Musik। उसके बाद schwimmen के साथ हमारा वर्ब है तो इसका कॉन्जुगेशन एक से बनेगा schwimmst du gern, तो बोलेगा या ich schwimme gern। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो बोलने वाले राउंड होंगे, तो इसका प्रैक्टिस ऊपर से ही है। जो भी हमारे चैप्टर्स हमने अभी पढ़े हैं उन सब में हमने देखे हैं डिक्लेरेटिव और क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, है ना, उसी का प्रैक्टिस है। अगर वो आ जाएगा तो ये भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। Stellen Sie die Person vor, wie heißt die Person, wo wohnt sie, was ist ihr Beruf, was machst du von Beruf, was macht Lara, ergänzen Sie Ben, super, ergänzen Sie Ben, was macht Lara, was macht Lara 26 में, यहाँ पे ये क्या कर रही है, जॉगन। was macht Lara, Lara ist joggen। Lara joggt, लड़की है ना तो जी जॉग्ड, jetzt भी लगा सकते हैं, नाउ या चाहे लारा जॉग या लारा जॉगिंग कर रही है।
या लारा जॉक्ट गेयन, इस तरह से उन्होंने पढ़ा था। जैसे ना था लीज दू गेयन और जिंग्स दू गेयन, इर्गैंजन जी, इसको करना है बेन डैश जुपर बेन। अब यहाँ पे इसके हाथ में क्या है, माइक। अब ये फोटो आपको दे देंगे तब आपको उसको बोलना है इर्गैंजन जी बेन। बेन लड़का है, एयर, तो बेन के साथ क्या आएगा, ये गाने को क्या बोलते हैं, जिंगन जिंगन। हाँ, तो जिंगन के साथ कॉन्जुगेशन कैसे बनेगी, इश जिंगर दू जिंग्स्ट जिंग्स्ट एयर जी एस यस जिंग्ट जिंक्ट ट। तो यहाँ पे आ जाएगा बेन जिंक्ट जिंग्ट सुपर। सुपर। हाँ, तो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए कॉन्जुगेशंस का आना बहुत ज़रूरी है। अगर बुक दे देंगे तो फिर लेजन का तो और डिफिकल्ट है, इश लेजर दू लीस्ट एयर जी एस लीस्ट, है ना, क्योंकि इसमें वोकल चेंज हो जाते हैं। फागन जी एरन पार्टनर पार्टनरिन जी दू ज्ञान कॉखन। अब यहाँ पे कुकिंग कर रही है ना। तो इस तरह से आपको, जैसे हमारे समय में हमको याद है, मुझे याद है कि A1 में हमको ऐसे छोटी छोटी पिक्चर्स दी थी और उस पिक्चर के ऊपर हमको एक लाइन बोलनी थी, एक सेंटेंस बोलना था या फिर एक क्वेश्चन बनाना था ताकि सामने वाला आंसर दे। जैसे मुझे याद है कि मेरे को एक कंप्यूटर मिला था और एक मुझे सीडी मिली थी, सीडी, है ना, उसकी इमेज दी थी मैम ने और मुझे फिर उस पर क्वेश्चन पूछना, पुटअप करना था, फ्रागे स्टेलन एंड फ्रागे स्टेलन। तो उसमें आपको क्वेश्चन, आप जैसे मुझे कुकिंग का फोटो दे दिया, अब मैं सामने वाले को एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन पूछना है, ये नहीं बोले कि इश्मा कॉखन। अब मुझे क्वेश्चन पूछना है, मैं आपसे पूछूंगी कॉक्स टू गेन अंकित, तो आपको सामने से जवाब देना है मुझे, तो मुझे ऐसा क्वेश्चन फेंकना क्या है इसको के ज्ञान। हाँ, तो आपको बोलना इश्को के ज्ञान, तो एक नंबर मिल जाएगा कि हाँ उसने क्वेश्चन पूछा कॉखन से रिलेटेड, उसने अच्छा कॉखन से रिलेटेड जवाब दिया। इस टाइप से वे वहाँ पे वाइवा होता है। कोई भी कुछ भी आपको दे देंगे, बुक से ही देंगे, मगर वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं A1 में, जॉगन हो गया, जिंगन हो गया, कॉखन, ब्रूशर लेजन बुक पढ़ना, या राइजन, है ना, राइज टू गेयन या इश राइज अगेन। तो आपको पता होना चाहिए कि राइज के साथ दू आएगा, इश के साथ राइज आएगा, तब तो क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है मगर छोटा। दूसरा यहाँ पे 1 2 3 में अभी सबसे इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन याद करना अपना। Was bist du von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Ich bin Student von Beruf. अब यहाँ पे भी जैसे इन्होंने यहाँ पे जैसे दिया हुआ कॉक्स है, दो गैन के आगे हम कुछ जोड़ सकते हैं, कॉक्स दो गैन मैगी या ऐसे कुछ, मतलब कुछ ऐसे। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, कॉक्स टू गैन मैगी, कॉक्स टू गैन स्पगेटी, हाँ, कॉक्स टू गैन टमाटर सूप, कि तुमको टमाटर सूप बनाना पसंद है। पर वे अभी बहुत लंबे सेंटेंसेस से क्या होता है, फिर गड़बड़ाएगा। जो अभी इन्होंने दिया है A1 के लिए, जैसे जैसे धीरे आएगा साथ में ना सेंटेंसेस और जुड़ते जाएंगे, इसी सेंटेंस को और फिर इलाबोरेट करेंगे वो लोग। कॉक्स टू गेन am Wochenende ऐसे बोल सकते हो आप। आपने Wochenende पढ़ लिया ना, हाँ, तो आपको वीकेंड का पता है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं कि आप पहले इंग्लिश में सोचो कि हाँ डू यू लाइक टू कुक इन द वीकेंड्स या वीकडेज, या तुमको टाइम मिलता है। इस टाइप से क्वेश्चन को तो मैं कैसे बनाऊंगा, Hast du Zeit am Wochenende? हाँ, hast du Zeit am Wochenende zu kochen। अब ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा फिर। तो ऐसा सेंटेंस बनाओ जो मैंने अभी तक सीखा है और मेरी वोकेबलरी के अंदर है ना। तो जैसे कॉक्स टू गेन, हाँ, कॉक्स टू गेन am Wochenende। सबसे पहला तो क्या सेंटेंस है, कॉक्स टू गेन, छोटा सेंटेंस। अब वीकेंड लगा दो, कॉक्स टू गेन am Wochenende, एक ये सेंटेंस हो जाएगा, है ना। और भी दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो हाँ, कि इंग्लिश में पहले सोचो, उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करो, इसको कैसे बनाऊंगा, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। वो तो आपको रैंडमली कुछ भी पूछेगा, इन्विजिलेटर जो है वो तो कुछ भी पूछेगा, है ना, बट उतना ही पूछेगा जितना हमारा A1 के अंदर कवर हुआ है। राइज टू गेन, वोहिन möchtest du reisen, oder, है ना, ऐसे पूछ सकता है कि आपको कहाँ राइज करना पसंद है। वोहिन, अभी हमने वोहिन पढ़ा था, है ना, वोहिन möchtest du reisen। möchten मतलब होता है चाहते हो, möchten भी हमने देखा है, would like to। वोहिन möchtest du reisen, तो आप बोल सकते हो ich reise gern nach Deutschland। अब आपको पता होना चाहिए कि डॉइचलैंड से पहले नख लगाना है, नख। हमने और क्या पढ़ा है शहरों में, ऑस्ट्रिया, ओस्टेराइश,
है ना, ओस्टराइश पढ़ा था हमने। हम्म हाँ, तो ओस्टराइश, वीन, इस वियना, है ना, डॉइचलैंड। तो पहले इंग्लिश में सोच के लिख के कि हाँ इस वोकैबुलरी के अंदर मैं इतना तो बोल सकता हूँ। हाँ, नख ऑस्टराइश नख, या फिर इंडिया टूरकाई, इंडिया टूरकाई। तो मैडम सुनेंगे तो बोलेंगे कि हाँ भाई इसको पता है कि डी टूरकाई का इंडिया टूरकाई होता है। उसने बताया था इन स्विमबार्ड, है ना, कितनी सारी चीज़ें उसने बताई थी। इन स्विमबार्ड होता है, स्विमबार्ड, इन कैफे, इन स्कीनो। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें काम आएंगी। यहाँ पे ये चीज़ें काम आएंगी जब आपको ये पता होगा कि कीनो से पहले इंस लगता है, इंस कैफे, इन स्विमबार्ड, इंडिया टूरकाई। और क्या क्या देखा था हमने टूरकाई के साथ, और था इंडिया उक्रेना था ना, उक्रेना था कि क्या था, टूरकाई था। काफ़ी सारी चीज़ें थी, वही तो रिवीजन। काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। कांकन हाउस, वो तो कुछ भी दे सकते हैं आप आपको। अब इसका तो कुछ नहीं कि क्या आएगा, हाँ श्योर कि क्या आएगा। वो तो ये समझेंगे कि हाँ भाई तुमने पढ़ा है साइंस और ये तुम आपको आता है। वाटर बुक दे देंगे, लेट्स सपोज डिक्शनरी, है ना। अब उसे बोलेंगे कि आपको सेंटेंस फॉर्म करना है, एक क्वेश्चन बनाओ, वाटर बुक। तो कैसे बनाओगे? वाटर बुक, हाँ, डिक्शनरी। अच्छा जैसे बोलेंगे डू यू हैव अ डिक्शनरी। हास दो वाटर बुक ऐसे कुछ। हाँ, हज दो एंड वाटर बुक। अब हमको पता है दास वाटर बुक क्या है, एक न्यूट्रल जेंडर है, तो हम लोग आइन बुक लगाएंगे, आइन। हज दो एंड वाटर बुक, क्या तुम्हारे पास एक डिक्शनरी है, या इस हैव अ आइन वाटर बुक। वाटर हाँ बुक हाँ, मेरे पास एक डिक्शनरी है ना। तो इस तरीके से कुछ भी दे देंगे वो लोग, ऐसा कुछ उसका नहीं रहता। बेरूफ वाले का तो है ही, बेरूफ में तो आपको पूछ सकते हैं कि आपका क्या है बेरूफ ना, वो तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में बोलना ही पड़ेगा। Ich bin ein Student von Beruf। सर मैंने कहा था इस चीज़ का जैसे इन्होंने टैक्सी फारर का लिखा था ना, उसी तरीके से एक छोटा सा अपना एक, हाँ, आप ऐसा करो ना, एक बनाओ अपना, जितना भी जिस फॉस्टरलैंड में अभी तक पढ़ा है ना हमने 3 क्लासेस में, उसको एज अ होमवर्क करो और आप मुझको सेंड करना, फिर उसको करेक्ट करके ना उसको आप रटना, ठीक है। जैसे ये वाला है ना, कॉखन आर्बाइटन लेजन स्प्रेशन, जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ब्स हैं, इसीलिए A1 में पढ़ाते हैं इसको, क्योंकि ये तो दिन रात यूज़ होते हैं, खाना बनाना, काम करना, पढ़ना, ये चीज़। यही तो दिया तो उसने बेंजिंग टॉल, है ना। विया जॉगन, अब विया जॉगन की जगह एक लड़की थी, तो उसने वहाँ पे एक को हमको देखना पड़ेगा, जी जॉग, विया हो जाएगा तो जॉगन। छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं, अभी तो आप यही सारे प्रैक्टिस करते हैं। होस्ट टू गैन म्यूजिक, या इशोर गैन म्यूजिक, या होस्ट टू म्यूजिक हम वोखनेंडर, या इशोर, और क्या क्या बना सकते हैं, और क्या वोकैबुलरी में यहाँ से उठा सकता हूँ। श्रिम्प्स टू गैन, राइस टू गैन, कॉक्स टू गैन, गेज टू इन स्कीनो गैन, लीज टू गैन, या ich lese gern. Liest du gern am Wochenende? Freunde. Hast du Kollegen? Hast du Kollegen? Do you have colleagues? Hast du Freunde? Wie heißt dein Freund? तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या नाम है, फ्रेंड्स के बारे में बताना। क्या क्या hast du हॉबीज़, हाँ तुम्हारी हॉबीज़ हैं। बस मख्स तू, हॉबीज़ का अभी तक इन्होंने और बताया नहीं ना क्वेश्चंस के लिए। हॉबीज़ का भी पूछते हैं, हॉबीज़ का कोई क्वेश्चन नहीं बनाया इन्होंने ना।
जैसे आप बोल सकते हो meine Hobbys sind Bücher lesen, Fußball spielen, reisen, kochen। मेरी हॉबीज़ ये हैं, das Kino, das Restaurant, das Theater, das Museum। ये भी बोल सकते हैं sich verabreden। दो बंदों को बैठा दो और बोलो कि अब आपको एक मीटिंग करनी है और आपको एक डे फाइनल करना है कि आपको यहाँ पे मिलना है। अब आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो, है ना। तो हेलो से स्टार्ट करेंगे, हेलो हेलो अंकित, wie geht es dir? या तो आप उसको बोलेंगे कि या ich möchte eine Verabredung machen, ja, können wir am Samstag treffen? तो वो बोलेगा कि nein ich habe leider keine Zeit, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बोलेगा ओके am Mittwoch, या Mittwoch passt mir gut। इस तरीके से छोटे छोटे करके कि हाँ, या उसके बाद फाइनल करके हाँ अच्छा ठीक है, फिर हम लोग संसार को मिलते हैं। कहाँ मिले? इंस कैफे। तो इस टाइप से फिर पूरा कॉन्वर्सेशन है। तो वही चीज़ देखते हैं कि कितना बंदा बना पा रहा है। छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, बहुत बड़े नहीं, बट इसी तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी आगे। उसके लिए चाहिए ये वोकैबुलरी। Was machen wir am Montag? Wir gehen ins Kino. Nein, das geht leider nicht। जैसे मैंने अभी बोला, मेरे को भी हमको तो यही याद आता है, das geht leider nicht। सबसे इजी रहता है यही बोलना, das geht leider nicht। फिर आप क्या बोल रहे हैं, दूसरा वाला कहाँ फंसेगा, है ना। दूसरे वाले को भी अब आप क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हो, अब जवाब वही दे रहे हैं, पर मैडम पॉइंट उसी को देती है ना जो ज़्यादा मतलब सही बोलेगा। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन ही बोले जा रहे हो, बस उसको जवाब किसी और को दे रहे हो। वो भी चीज़ देखनी है कि हमको भी ज़्यादा बोलना है, तभी तो नंबर मिलेंगे जब ज़्यादा बोलेंगे। ये है तो am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, इस टाइप से। एक ना सबसे पहले ना इंट्रोडक्शन आप तैयार करो। हाँ, इसी तरीके से कि ich heiße Ankit, है ना, mein Vorname ist, mein Nachname, ich komme aus Indien, ich bin स्टूडेंट ऑन 25 द Jahre alt, ich bin Student von Beruf, meine Universität ist sehr hoch, ब्राइट है, होक है, जो भी लैंग्वेज इसने लिखी है। ऐसा नहीं कि आपको अलग से उठानी है, जो लैंग्वेज इसने लिखी है ऐसी तो प्रैक्टिस होगी, है ना। 32 मीटर होक है, 185 ब्राइट है, क्या वो कौन देखने आ रही है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। 24 प्रैक्टिस के लिए 24 7 Stunden ich studiere dort, है ना। बहुत अच्छा था वाला ना, जो स्टूडेंट इन वाला था ना, वो बहुत अच्छा था, एकदम उठा के पढ़ने वाला है। ऐसे तो सीखता बच्चा, और किसी सीखता है, तभी तो हम तो इसी से सीख रहे हैं। ये वाला Studentin, ich habe pro Woche 24 Stunden Seminare und Kurse von Montag bis Freitag, है ना। Samstag studiere ich auch, ich habe leider keine Zeit। मेरे पास तो संडे सैटरडे को भी कोई टाइम नहीं है। Mit Italienisch Samstag arbeite ich im Kino, लिखा जा सकता है। क्रंकन हाउस दे सकते हैं, है ना, हॉस्पिटल क्रंकन हाउस दे सकते हैं। क्रंकन हाउस के बारे में बताओ, क्रंकन हाउस के बारे में एक दो सेंटेंस ही बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलते कि ज़्यादा बोले, कुछ भी ऐसे बोलेंगे। कॉन्वर्सेशन दे सकते हैं। अभी तो गोथे का देखना पड़ेगा कि कैसा इनका वो है, एग्ज़ाम का पेपर सेट है ना, क्या आता है वही आएगा। जो भी पेपर उनका सेट होगा ना, जैसे 2 राउंड होंगे अगर एक्सप्रेशन में, तो फिर उनके सेट होंगे कि एक में आपको कन्वर्सेशन करना होगा बच्चे के साथ, किसी और लड़का लड़की के साथ, और एक में आपको सिर्फ कोई इमेज दे देंगे, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना होगा। ऐसा ही होता है, 1 से 2 राउंड ही होता है। जहाँ तक मुझे A1 में आता रहा, हमारे पास तो यही था, हमको तो 1 लाइन 1 सेंटेंस बोलना था, वो मैम बताती हैं। सीधे B1 का ही दूँ एग्जाम पढ़ने के सीधा बाद में। B1 का? हाँ, A1 और A2 भी देना चाहिए क्या? तो चाहिए, सेकंड रुको, शायद दे सकते हैं ना ऐसे। दोगे तो अच्छा रहेगा। स्टेप वाइज